जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी का मैं ट्रेड इनिशिएट किया था और अभी ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है दोस्तों। तो अभी देखिए देखिए बहुत से लोगों का होता है कि आप कैसे ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, बताइए। देखिए दोस्तों, मैं जो भी ट्रेड करता हूँ बहुत ही इजी वाला ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कि ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही इजी तरीका से ट्रेड करता हूँ और मैं आपको आज का पहले दिखा देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है, ठीक है, और हम लोग जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे होता है ना इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी है, ठीक है। ये नहीं है कि बस यहाँ पे हो गया चलो ले लो, ऐसा कर लो या ये कर लो। स्टॉप लॉस मिनिमम है और जितना हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए उतना हम लोग का स्टॉप लॉस मिनिमम, मतलब जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम हम लोग रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक ही चीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बैंक है, हम लोग आज बैंक में ट्रेड किए थे और इसका क्या रीजन था मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट किए थे। आज हम लोग ब्रेकआउट एंट्री ट्रेड लिए, ठीक है। आज हम लोग ब्रेकआउट एंट्री ट्रेड लिए थे, लगभग इसी प्राइस पे लिए थे 614 रुपया पे, ठीक है। आप 614 रुपया पे लिए थे और इसका स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम था दोस्तों, बहुत ही मिनिमम। तो आप देखिए जैसे हम लोग का जो स्टॉप लॉस था वो था कितने का, 612 रुपए का। जब हम लोग का प्राइस जब 2 रुपए का, जब 2.5 रुपए का जब प्रॉफिट किया हम लोग, बस जैसे ही प्रॉफिट 2.5 रुपए का हुआ हम लोग का स्टॉप लॉस 2.5 रुपए पे आ गया। अभी प्रॉफिट चल रहा है 4 रुपए से ज्यादा चल रहा है, 5 रुपए का लमसम चल रहा है, ठीक है। ये अभी और प्रॉफिट देने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि बस यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ये और प्रॉफिट देगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा चार्ट ध्यान से देख ले तो क्या था, एक दिन बहुत अच्छा सा ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, एकदम एक कर दिया। एक दूसरे दिन क्या हुआ कि आपके मार्केट इंडिसीजन मोड में रहा, ठीक है। इंडिसीजन मोड में रहा, यही हम लोग का सबसे प्लस पॉइंट था। यहाँ पे हम लोग का सोचने वाला विषय आ गया कि हाँ भैया शायद हम लोग यहाँ से एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करके एक लंबा प्रॉफिट देख सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस, एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? यही सारी चीजें आपको जब तक नहीं करने आएगा, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया गया, और ये देखिए अभी इसको नीचे जाने में भी टाइम लग जाएगा। हम लोग ऐसा ट्रेड लेते हैं ना कि उसको रिवर्स करने में एटलीस्ट टाइम लग जाए। जब आपको रिवर्स करने में अगर उसका टाइम लगेगा तो आप एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसको देखते हैं कहाँ तक इसको जाने की उम्मीद है दोस्तों। देखिए ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट तो दे रहा है इसमें नो डाउट, ठीक है दोस्तों। और ये जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसको, अभी ये है थोड़ा सा अगर ऊपर चला जाएगा देखते हैं तो ये एक अच्छा हम लोगों का ट्रेड रहा आज का। आज गुड मॉर्निंग अच्छा हुआ है, ठीक है। और ऐसा हमको उम्मीद लग रहा है दोस्तों, अगर आप इसका चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसको 23 रुपए तक जाने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसको यहाँ तक आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान लगता है, ठीक है। बट देखते हैं 23-25 तक का इसका रेंज है, बोल रहा है चार्ट कि 23 से 25 तक जा सकता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। बट थोड़ा देखते हैं क्या है। और हम लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे और प्राइस का बिहेवियर को देखते हुए अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी जैसे कि आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए का प्रॉफिट खुला हुआ है, ठीक है। हम लोग का एक अंदाजा लगा कि यहाँ 25 तक जा सकता है, 23 तक जा सकता है, एक अनुमान है। बट हम लोग टारगेट को ओपन रख के एक टारगेट अपना जितना स्टॉप लॉस था उतना थोड़ा सा पार्शियली बुक कर लिए। उसके बाद भैया हम लोग ट्रेन में बैठे हुए जहां लेके चलना है भैया लेके चलो, ठीक है। अब मैं इतना माइंड क्यों कर रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, उसी वही कारण है, यही कारण है कि लोग यहाँ पे ज्यादा फंस जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक ही चीज करना है कि भैया आपको जो चीज दिख रही है उस पे आपको कमांड होना चाहिए, आपको उस पे
विश्वास होना चाहिए, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे। हम लोग स्टॉप लॉस और ट्रेल करेंगे, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के लिए हम लोग इंतजार करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? एकदम सिंपल सा फंडा है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। टारगेट भैया अनलिमिटेड, मार्केट को जहां जाना है, जितना पुलिस है उतना पुलिस हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? जितना पुलिस होना है हो जाए और हम लोग को भैया प्रॉफिट दे। निफ्टी पुलिस है, बैंक निफ्टी पुलिस है, भैया रहो ना, क्या दिक्कत है? हम मेरा क्या जा रहा है? हम लोग तो ट्रेड में इंटर कर गए ना, अब ट्रेड में जब इंटर कर गए तो भैया इसको जहां ले जाना है ना लेके चले। ट्रेड ऐसे करना होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से जो लोग हैं वहां पे गलतियां क्या कर रहे हैं, गलतियां दोस्तों ये कर रहे हैं कि ट्रेड में इंटर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। भैया आपको एक लंबा प्रॉफिट के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, ठीक है? आपको टेक्निकली सारी चीजें समझना पड़ेगा कि भैया टेक्निकली क्या बता रहा है, टेक्निकल यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बात को समझ पा रहे हैं कि टेक्निकली क्या है, टेक्निकली हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्निकली यहाँ पे क्या बता रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो टेक्निकली क्या है उस पे हम लोग को काम कर रहा है। अपना इमोशन को अलग रख देना है। इमोशन के लिए तो मैं किया भैया स्टॉप लॉस तो है ही नहीं ना, अब इमोशन तो अपने आप में आ गया, तो आपके पास आ गया इमोशन, आपके पास आ गया भैया, आपके मेरा लॉस हो नहीं सकता है। अब लॉस हो नहीं सकता है तो प्रॉफिट जितना देना है दे देना। अब क्यों भैया जल्दी से कट ले, जल्दी से कट कर ले, ऐसा कुछ कर ले, ऐसा क्यों कर ले? हाँ, और 20 पहुंच गया है तो आपको देखिए 20.80, आप ध्यान से देखिए कहां मार्केट जा रहा है, एकदम किस तरीका से बुलिश है और कितना अच्छा से ऊपर जा रहा है। 21 पहुंच गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को दोस्तों आपको देखना होगा ध्यान से। ऐसा नहीं कि बस चलो हो गया, ऐसा कर लिए, ये कर लिए। 21.60 पे चल रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्या अभी के लिए? ठीक है, ये जैकपॉट, जैकपॉट दोस्तों, जैकपॉट जिसको बोलते हैं ना, जैकपॉट, जैकपॉट, तो वो जैकपॉट है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आपको यहाँ पे जैकपॉट तरह लगे रहेगा, जैकपॉट की तरह दिखेगा हर चीजें। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा हो जाता है, यूं हो जाता है, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को एक प्राइस को देखना है, हम लोग को इमोशन में नहीं रहना है, हम लोग को टेक्निकली हम लोग को बिलीव होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पे विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास आएगा कैसे दोस्तों? वो विश्वास आएगा आपके एजुकेशन से, वो आपका प्रैक्टिस से आएगा। मैं कह दूंगा उससे आपका नहीं आएगा। वो आप कितना अच्छा से जानते हैं और उस पर कितना अच्छा प्रैक्टिस करवाई गई है या किए हैं। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए हम लोग 23 का 25 का जो आंकड़ा रखे थे वहां पे ये दोस्तों पहुंच गया और आपको देखते देखते सारी चीजें हो रही है। आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसा दोस्तों हम लोग कुछ किए क्या कि जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ भैया ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे भैया जहां पे लिए थे वहां पे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हटाएंगे, थोड़ा सा, ठीक है, 22 पे थोड़ा सा प्रॉफिट हटा लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, और स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करके हम लोग कर देते हैं भैया कि ये अब इससे नीचे ही नहीं आएगा, तो हम लोग कर देते हैं इसका स्टॉप लॉस हम लोग कर देते हैं ये वक्त तो बाइंग पॉइंट कर दिया जाए या थोड़ा सा और इंतजार किया जाए। हम लोग थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। हम लोग अभी स्टॉप लॉस जो है चलिए जहाँ पे बाय किए थे उससे थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं 14.70 का। ठीक है, 614.70 का लगा देते हैं और उसके बाद चलिए देखते हैं कि क्या है। और ये भैया देगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत से लोग बोलते हैं सर आप लाइव मार्केट में वीडियो नहीं बनाते। भैया देखिए मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मेरा फोकस थोड़ा सा हट ना जाए इसलिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ। और ये देखिए आप बोलेंगे बहुत से लोग कि आपने स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया, आपने ये कैसे किया। भैया कुछ नहीं, ठीक है, 23.40 जाते जाए जाते जाए जाते जाए
और आपको दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट दे सकता है। एकदम बैठे रहिए ना मार्केट में, क्योंकि मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। आप उसके लिए कितना तैयार हैं? बात समझ पा रहे? आप उसके लिए कितना तैयार हैं? मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है। हम लोग टारगेट भैया जहां पे था थोड़ा सा बुक कर लिया, हमको ऐसा लगा कि 23-25 का एक अराउंड ठीक है, तो चलो हम लोग 22 को थोड़ा सा पोजीशन कट किए, चलो 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 ऊपर चलते चलो चलते चलो चलते चलो, मौका मिलेगा। तो अब देखिए बहुत से लोग का जो धारणा है, जो एक गलत फहमी जो लोग के बीच में आ गया है ना, उस पर थोड़ा सा हम लोग को कमान करना है। ठीक है, कि भैया मार्केट में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है या ऐसा कुछ नहीं काम करता है। ये देखिए आप लोग जब तक, अगर मेरी बात पे अगर आपको का विश्वास होगा तो आप इसको थोड़ा सा आप चिंतन कीजिएगा कि अगर स्ट्रेटजी के लिए अगर आप पीछे भाग रहे हैं तो ये गलत है। आपको एनालिसिस के पीछे भागना है कि भैया आप कैसे इस चीज को फिल्टर कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने में टाइम को ये कर रहे हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने में अपने पैसा को अगर ये कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा बेहतर है। आपको स्ट्रेटजी, भैया स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी? ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, मेरे को था कि हाँ भैया मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, मैंने सिर्फ एक चीज फिल्टर किया कि भैया ये स्टॉक में आज पावर है, बिल्कुल पावर है। दूसरी की क्या ये ब्रेकआउट आज दे रहा है, सही दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पे आया। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि हाँ भैया ये स्टॉक आज ऊपर जा सकता है, बुलिश है, बिल्कुल है, ये ब्रेकआउट सही दे रहा है। तो ये सारी चीजें पे अगर आप तैयारी करेंगे, अगर ये सारी चीजें पे अगर आप अपने जो पैसा है, अपना टाइम को अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों आपको देखिए 25 भी पहुंच गया आपको देखते देखते। तो आप इन सारी चीजों को कितना अच्छा से समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसा कोई बता दे रहा है कि भैया ऑप्शन चेन, ये चेन, वो चेन, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सा इसका एक चीज देखता हूं। ठीक है, हम लोग एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए दोस्तों हम लोग एनएससी वेबसाइट का खोलने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या होगा, कुछ अलग होगा थोड़ी ना। ठीक है, निफ्टी कुछ अलग होगा। अरे भैया अगर स्टॉक ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक ऊपर जाएंगे ना तो जो उसका वेटेज है, अगर उसका स्टॉक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, इसमें ज्यादा कुछ क्या करना है। बहुत से लोग, आज मैं ऑप्शन पे भी अब वीडियो लाने वाला हूं, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको एक एक करके, ठीक है, एक एक करके दोस्तों मैं आपको इतना अच्छा जानकारी आपके पास हो जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाइए, ऑलरेडी जो आप पैसा लगा के जो सीखे होंगे ना, उससे ज्यादा आपको बेहतर चीज सिखाई गई है। ठीक है, फ्री में सिखाई गई है, उसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि जो हम लोग 23-25 का जो मार्क किए थे, ठीक है दोस्तों, जो 23 और 25 का जो हम लोग मार्क किए, वहां पे इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये आप बोलेंगे कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, 23-25 पे मार्केट आके ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए ये आपको कुछ 1 मिनट का चीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये एनालिसिस है। ठीक है, एनालिसिस बेस्ड अगर आपको करना है भैया, उसके लिए आपको टाइम लगता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि हाँ भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे कर लेना, इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना। ये क्यों करना है इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलते हैं सर क्यों करना है, आप तो वीडियो में बताते नहीं है। मेरे भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपको ऐसा अगर चीज होगा दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं जरूर बता देता कि अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में अगर बताने की बात हो या 2 घंटे में बताने की बात हो। दोस्तों मेरा थोड़ा सा अलग, जो मार्केट की जो देखने के लिए थोड़ा सा अलग होता है। मेरा मानना है कि हम लोग ट्रेड सिचुएशन को करते हैं। ठीक है, हम लोग ये आज जो बैंक में ट्रेड कर रहे हैं, जो आज स्टॉक में जो ट्रेड कर रहे हैं, ये इसमें नहीं, इसका सिचुएशन जो क्या क्रिएट हुआ उस सिचुएशन पे ट्रेड कर रहे हैं ना।
मैं इसको मान के चलता हूं। मेरी बात को समझ पा रहे? जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो कोई रोग से ग्रसित होकर डॉक्टर के पास गया है तो डॉक्टर उसको सिचुएशन के हिसाब से उसको चेकअप करवाता है ना, कि भैया तुम ब्लड चेक करा के लाओ। अब ऐसा तो नहीं होगा किसी का पैर फ्रैक्चर करके उसको जाकर बोलेगा ब्लड सैंपल जांच करा के लाओ, भैया उसके लिए एक शरीर सही है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, तो सिचुएशन के बिहाफ पे हम लोग अपना एनालिसिस करके उस पर काम करना होता है। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग, एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग। मेरी बात को समझ रहे? और दोस्तों ये आपको पहले से पता होता है। बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा ये लोग लेट हो गए हैं, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं इसका कुछ नहीं, एक ऑप्शन चेन ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या होता है। लोग बोलते हैं कि यार ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, वो होगा, वो होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग का अभी जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, देखिएगा 623 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे 623 चल रहा है, हालांकि 625 को टच कर रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसा दिखेगा कि 620 पे तो भैया बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। बात समझ रहे? देखिए इधर बोथ साइड में 40 पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो जो 20 पे होगा, 20 को जो अगर रेजिस्टेंस मान के काम कर रहा होगा, मतलब क्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे। देखिए ध्यान से 620 के सब प्राइस ऊपर चला गया, 626 के सब चला गया प्राइस। आप ध्यान से देखिए क्या है, मतलब भैया ये डेटा चेंज होता है। अगर आप थोड़ा सा और पहले देखे होंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये और ज्यादा होगा, ओपन इंटरेस्ट इस सब जगह से ज्यादा होगा यहाँ पे। यहाँ पे ज्यादा रहा होगा जब इससे प्राइस थोड़ा सा और नीचे रहा होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको बस ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। अगर आप एनालिसिस करके आप चार्ट को देखिए और चार्ट आपको बता रहा है कि हाँ भैया 620 रुपया पे हमको रेजिस्टेंस लग रहा है, एक अच्छा रेजिस्टेंस हम समझ सक रहे हैं, मेरा ऐसा एनालिसिस बता रहा है। देन अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं, मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, बट अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और आपको सेम टू सेम दिखे कि हाँ भैया ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि ये 620 का रेजिस्टेंस है और मेरा टेक्निकल एनालिसिस भी पहले मेरे को कंफर्म कर दिया था, तो हम लोग उसको लेके चलेंगे और उसका भी सिचुएशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आंख मूंद के यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ पे आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो भी करना है दोस्तों, वो आपको अपने माइंड से अपने करेंट सिचुएशन पे काम करना है। और आप ध्यान से देखिए ना, इसको आप लोग बोलते हैं सर कुछ भी हो जाता है, होने के बाद तो लोग बताते हैं। ये लाइव मार्केट है दोस्तों, लोग मैं लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। इससे अच्छा सीखने का और क्या हो सकता है। अब लोग को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, मेरे को पता है ज्यादातर लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका भी रीजन है मेरे पास। जान रहे क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं ना बताई गई, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया गया, कुछ ऐसा शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताया गया। लोग यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक खोज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोज रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर खोज रहे हैं जिस भैया जो डेली प्रॉफिट करके दे दे। अरे भैया देगा, आप अपने आप को सॉफ्टवेयर के रूप में समझ लीजिए, क्योंकि आपसे बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जो पैसा कमाए हैं उसका हिसाब, उसका रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। तो मेरा दोस्तों आप लोग से निवेदन होता है, ठीक है, आप ट्रेड ना करें, कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा ना। ट्रेड नहीं करेंगे क्या गया, कुछ नहीं गया दोस्तों। अगर आप सही ट्रेड नहीं करेंगे तो वहां पे दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सही नॉलेज के बगैर, सही इंप्लीमेंट पावर के बगैर, आपको इंप्लीमेंट पावर, ठीक है, आपका इंप्लीमेंट पावर जो है ना,
वो सबसे सबसे जबरदस्त है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इन्हीं सारी चीजें के बारे में आपको देखना होगा, इन्हीं सारी चीजें के बारे में जानना होगा। ठीक है, तब जाके आपको जो है दोस्तों, आपको एक जबरदस्त, जिसको बोलते हैं ना कि जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, आपको तब जाके जबरदस्त वाला प्रॉफिट आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजें के बारे में, इन सारी पॉइंट कि भैया हमको ट्रेड जो करना है, सिचुएशन को ट्रेड करना है, हमको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, वो कैसे करना है भैया, स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का ट्रेड ढूंढेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे। देखिए जिसके पास जानकारी नहीं है वो लाइव मार्केट में नहीं डरेगा। मैं लाइव मार्केट में बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें, तो लाइव मार्केट में इसको हम लोग लिए थे, उसके वहां से नीचे चला जाना चाहिए था। इतना इसको कैसे हो गया कि भैया हम लोग को 25 का था, 23-25 का एक लमसम का हम जो बता रहे थे थोड़ा सा पहले कि भैया वहां तक मार्केट जा सकता है और इसमें इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या सर यहाँ से नीचे जाएगा, अरे भैया अब यहाँ से नीचे क्यों जाना है, अभी इसको नीचे जाने में बहुत टाइम लगेगा। जो मैं पहले बता रहा हूँ कि इसको यहाँ जब प्राइस चल रही थी वहां पे हमको लग गया कि अब इसको 2 रुपया भी नीचे आना यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तब तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करवा दिया ना। स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों करवाया, बात तो समझिएगा भैया। अगर किसी को ऊपर जाना है या किसी को नीचे जाना है तो भैया वो एक कैंडल के लिए जाएगा नहीं। ठीक है, और एक कैंडल के लिए हम लोग को ट्रेड करना भी नहीं है। तो दोस्तों इन सारी जो बात को जो समझा वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, स्ट्रेटजी के चक्कर में रहिएगा, सॉफ्टवेयर के चक्कर में रहिएगा, अलग अलग स्ट्रेटजी भैया, कभी ये कभी कर लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, बहुत सिंपल। ठीक है, आपको चूंकि इसका कैंडलस्टिक चार्ट ये सारी चीजें आपको बताती है, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज और जो मैं आप लोग को फोकस में लाना चाहूंगा, फोकस में लाना चाहूंगा कि जैसे देखिए आप यहाँ पे क्या है कि अगर देखिए ध्यान से देखिएगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बता भी रहे हैं, निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, इंडेक्सेस देखो। अरे भैया ये तो बात वही हो गई ना, है बात यही हो गई। क्या मतलब बनता है, हम जहां पे ट्रेड कर रहे हैं वहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि निफ्टी में कुछ अलग सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है निफ्टी में कुछ अलग सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, कुछ अलग तरीका से ऊपर जा रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग जहां पे, जैसे देखिए मैं आपको अभी चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी का भी एक चार्ट इसके बगल में ओपन करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पे है। ठीक है, हम लोग को अभी ये यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि भैया ये अभी जो है ऊपर की ओर अग्रसर है और इसको नीचे आने में टाइम लगेगा, और कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं भैया, चलते जा चलते जा चलते जा, हम लोग देख लेंगे। बात समझ रहे, चलते जाओ हम देख लेंगे। ठीक है, और जो मैं बात किया था कि 25 के जो लमसम जो 23-25 के बीच में जो एक हमको रेजिस्टेंस दिख रहा था, वहां पे देखिए मार्केट थोड़ा सा उसको वेट दे भी रहा है। ऐसा नहीं कि भैया नरेंद्र बोला ऊपर ऊपर ऊपर, तो भैया वहां पे जाके मार्केट ऑलरेडी उसके आजू बाजू में थोड़ा सा ये संघर्ष कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे मैं बार बार बात करता हूँ कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। ठीक है, तो वो जोन होता है, उस पर आपको सारी चीजें समझना होता है, एनालिसिस करना होता है। चलिए थोड़ा सा मैं निफ्टी का इंडेक्स का देखता हूँ कि क्या हालचाल है। और हम लोग फ्री का भैया investing.com यूज करते हैं, मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ, एंजल करता हूँ। किसी को अगर अकाउंट ओपन कराना है, आपको बेहतर हमसे सहायता चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ओपन करा सकते हैं। ठीक है, बट आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको अब ये देख लीजिए निफ्टी, ये निफ्टी का है। अब निफ्टी देखिए यहाँ पे, अब निफ्टी तो भैया ऐसे ही काम कर रहा है। निफ्टी तो पहला कैंडल रेड बना, दूसरा ग्रीन बना, तीसरा ग्रीन बना, चौथा रेड बन गया।
अब लोग बोलेंगे यार ये तो गैप अप ओपन हुआ था, ये तो गैप अप ओपन नहीं हुआ, ये तो सब कैंडल ग्रीन 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 बन रहा है। बात को समझ रहे हैं मेरी बातों को, कि आप जहां ट्रेड कर रहे हैं आपको वहां ही फोकस करना है। वाह, चलो 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 चलो, आप देखिए डिग जिम डिग जिम डिग जिम डिग जिम, आपको ये कितना आसानी से बिना दर्द के बिना कुछ का आई आपको प्रॉफिट दे रहा है। मैं अपने ग्रुप में इसको दिया, ठीक है, जब मैंने ट्रेड दिया बोला सर ये तो मतलब सर डाउन ट्रेंड था, सर ये तो कुछ डाउन ट्रेंड इधर कंटिन्यू करने की कोशिश किया है ना, या कुछ। देखिए अपने अपने लोग अपना राय भेजते हैं, ठीक है, बट हर चीज का पीछे एक रीजन होता है दोस्तों, ठीक है, उस रीजन को आपको समझना पड़ेगा। और ठीक है ना, और यहाँ पे दोस्तों कुछ भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है, आप इस चीज को जितना पहले समझ ले, मार्केट में आने से पहले समझ ले, उतना बेहतर विकल्प आपके लिए बन जाता है। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज करनी है कि भैया सही चीज को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप वीडियो में बताते नहीं हैं, लाइव मार्केट बनाते नहीं है। भैया आपको इससे अच्छा लाइव मार्केट क्या हो सकता है। मैं एक एक कैंडल पे एनालिसिस दे रहा हूँ, एक एक कैंडल पे हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केट चल रहा है वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भैया मार्केट बंद हो गया और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं होती है। मेरी बात होती है कि भैया ये ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे जाएगा, मेरा बात उस पर होता है। ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों गया, उस पर बात होती है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा जो इस पे अगर आप वर्क करते हैं, जानते हैं, तो ये इससे बेहतर आपके लिए तो कुछ हो भी नहीं सकता है, कुछ हो भी नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं। अगेन हमने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या एनालिसिस में लाए, हम लोग एनालिसिस में ये लाए भैया क्या इसमें वोलेटिलिटी आ सकती है, क्या जो ब्रेकआउट इस पे हम लोग ट्रेड करेंगे क्या ये ब्रेकआउट सही देगा, ठीक है। तो वोलेटिलिटी आ सकती है, मतलब मार्केट में ऊपर जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहला तो ये ब्रेकआउट दे के भी तो रेंज बाउंड हो सकता है, हो सकता है, उसका भी एनालिसिस करना है। मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, मगर हम लोग को सब कुछ को फिल्टर कर लेना है सिचुएशन के हिसाब से। हमको लगा कि भैया इसमें एक वोलेटिलिटी आएगी, जबरदस्त तरीका से ऊपर जा सकता है। दूसरा मैंने बताया कि भैया अगर ये इसका ब्रेकआउट एंट्री अगर मैं लेने जा रहा हूं तो क्या ये ब्रेकआउट एंट्री सही होगा, और ये ब्रेकआउट सही का हो गया पोस्ट ब्रेकआउट हो जाएगा, उसको कर लिए। पहला थोड़ा सा पहले निकले, थोड़ा सा क्वांटिटी काट ले, क्योंकि मेरा अपना स्टॉप लॉस था। अब स्टॉप लॉस होने की टेंशन नहीं है भैया, कुछ भी हो जाएगा, प्रॉफिट में ही रहना है भैया। टारगेट ओपन है, हाँ 25 मैंने बताया था कि भैया 23-25 का जो थोड़ा सा जो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है एक टारगेट अच्छा रहेगा। और वहां पे आप देखिए मार्केट लगभग आधा घंटा बिता चुका है, और वहां पे ये सारी की सारी देखिए आधा घंटा बिता चुका है मार्केट, और यहाँ पे आपको देखिए इससे ज्यादा आपको क्या मिल सकता है कि मार्केट लगभग आप देखिए तो इतना समय से वहीं पे टिका हुआ है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कैंडल चल रहा है, और हम लोग का जो अपना ये किया हुआ था उसके गिल्ड में चल रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कैसे यहाँ से भी नीचे चला जाएगा, नहीं भैया इसको नीचे जाना नहीं है, पहली बात। और इसको मैं बता दूं कि अभी इसको 15 रुपया से नीचे तो आएगा ही नहीं, 615 के नीचे आएगा नहीं, और आने के लिए बहुत हाई वोलेटिलिटी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी चाहिए, तब वहां पे आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आप लोग इन सारी चीजों को आपको देखना है, समझना है और सीखना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखते जाइए क्या किस तरीका से होता है, कैसे
बताया जा रहा है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, लाइव मार्केट में ऐसा हो सकता है। लाइव मार्केट में क्या कोई चीज़ें चेंज हो जाएगी? कोई चीज़ चेंज हो नहीं ना सकता है, चेंज कैसे हो जाएगा? चेंज कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना, समझना और उस पर थोड़ा सा चिंतन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना चिंतन करते हैं, आप जितना कुछ जानने की जो कोशिश करते हैं दोस्तों, उसी का आपका रिवार्ड आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मिलता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इसको आपको जो है, तो आपको इसको जो है समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको इन सारी चीज़ों को अगर आप समझते हैं, जानते हैं तो ज़्यादा सही ट्रेड कर पाएंगे, ज़्यादा सही आप अपने जो एनालिसिस है उसको आप बात समझ पाए, उसको आप एक अच्छा से ये कर पाते हैं। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपको उसी चीज को समझना है। आप अगर चलिए दोस्तों, बाद में बात कर लिया जाएगा, आप अभी तो हम आप लोग से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए कि क्या कह रहा है। कह ये रहा है, चार्ट ये बता रहा है कि भैया जो हम लोगों ने किया था कि ये 23 के 25 के बीच में इसको थोड़ा सा एक ये लगेगा, वहां पे जाके थोड़ा सा मार्केट अभी कर रहा है चेक। ठीक है, अभी यहाँ से इसको फिर मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ये नीचे चला जाएगा, नीचे नहीं जा सकता, इसको हाई वोलेटिलिटी की जरूरत होगी। ठीक है, अभी देखते हैं कैंडल क्या होता है, कैंडल बनने के बाद ही हम लोग उसका डिसाइड करते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि इसको नीचे जाने के लिए मैं बोला था कि हाई वोलेटिलिटी की जरूरत है, और अभी नीचे इसको ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ये नीचे चला जाएगा या ऐसा कुछ होगा। आप बहुत से लोग जानते हैं क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं। अरे सर ये तो क्या बन गया, बेरी सिंगल किंग बन गया सर, बेरी सिंगल किंग बन रहा है सर, क्या बात है, सेल कर देते हैं। क्या सेल कर देते हैं? कर दीजिए सेल, कौन रोका है? कर दीजिए, कर दीजिए सेल, कौन रोका है? भैया ऐसा नहीं होता है कि बेरी सिंगल किंग बन गया तो नीचे चला जाएगा या ऐसा हो जाएगा। इसको अभी नीचे जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसको नीचे जाने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत नीचे चला जाएगा, अब एक बार पुशबैक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, अगर नीचे जाना भी होगा तो। ठीक है, तो आप देखिए जो हम लोग किए थे, मार्क किए थे 625 रुपया के लमसम, और आप लोग से जो पहले मैं बात कर रहा था लगभग 625 रुपया, भैया ये यहाँ पे आके शायद ये कर सकता है, और वहाँ पे ही आके मार्केट इस तरीका से बेरी सिंगल किंग का बनना, ये सारी चीजें करना। क्या आपको कुछ नहीं लगता कि कुछ तो ऐसा है? क्या हम लोग इतना समय से लाइव मार्केट में है, बातें चल रही है, तो आपको नहीं लगता है? और कोई दोस्तों यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों जैसा नहीं है कि भैया वीडियो रिकॉर्ड करके ऊपर से वॉइस डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीजों को समझना, इन सारी की सारी चीजों के बारे में जानना क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या है या नहीं, ऐसे बताइए आप, है ना?
ये कह देना यार मार्केट में कुछ भी हो जाता है, मार्केट में कुछ काम नहीं करता हैं? ये इंडिकेटर नहीं काम करता है, वो इंडिकेटर काम नहीं करता है, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे भैया क्या चल रहा है मार्केट, क्या चल रहा है मार्केट में? हम्म? अभी तक तो एंगल फिंच बन रहा था, अभी तक तो एंगल फिंच बन रहा था। लोग यहाँ पे सेल करने जाते हैं, सेल कर भी दिए होते कितने से। और जबकि हमको पहले पता है कि यार इसको नीचे जाने में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इन सारी की सारी चीजों को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तब तो आपके लिए सही है भैया, बाकी तो फिर गलत है। ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं आपको पता है, जो मेरे पास इंक्वायरी आती है मैं उस पर बता रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर ऐसा भी तो हम लोग कर सकते थे कि यहाँ पे हम लोग बाई कर लिए, यहाँ पे इधर तो आप कहें कि भैया बाई कर लो तो बाई कर लिए, और फिर इधर से ऊपर जाने की अगर उम्मीद आपको पहले से पता है तो यहाँ पे सेल भी कर देते हैं। भैया दोनों में अंतर है, बात को समझिएगा। एक प्रॉफिट बुक करना, एक प्रॉफिट बुक करना और एक ट्रेड्स इनिशिएट करना, दोनों में बहुत अंतर है। बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भैया चलो यहाँ पे है तो सेल कर देते हैं, तो कुछ इधर से कमा लिए, कुछ इधर से कमा लिए, चलो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अरे भैया आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है ना, ट्रेंड को फॉलो करना है। अब इसे कैसे कर लेंगे? आपको ट्रेंड को फॉलो करना है ना, बात समझ रहे? तो इन सारी चीजें पे आपसे कोई बात नहीं करता है, इन सारी चीजों पे कोई बात ही नहीं करता है। मैं क्या बताऊं आपको, इन सारी चीजों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। भैया बेरी सिंगल पिन बन गया चलो सेल कर दो, बुरी सिंगल पिन बन गया कोई बाई कर लो। भैया हर चीज का एक लिमिटेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच जो देख रहे हैं या देखते होंगे या देखे होंगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि कोई जो बैट्समैन है, जो बैटिंग कर रहा है, जो बैटिंग कर रहा है कितना अच्छा शॉट खेला, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कितना अच्छा प्लेसमेंट किया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जिस तरीका से एक क्रिकेटर के लिए प्लेसमेंट जरूरी होता है, तब उसको एक अच्छा रिवार्ड मिलता है, उसको 4 रन मिलता है, 6 रन मिलता है, उसी तरीका से यहाँ पे कैंडलस्टिक भी है। कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस होता है प्लेसमेंट, उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है। अगर सही कैंडल का सही प्लेसमेंट है तो अपना काम करेगा, उसका प्लेसमेंट सही नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो कैंडल के बारे में जानना भी जरूरी है, उसका प्लेसमेंट के भी उसका जानना जरूरी होगा। बात समझ पा रहे? तो इन सारी चीजें पे यहाँ पे फोकस कराई जाती है भैया। यहाँ पे जो भी मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं उनको एक एक चीज पे इतना प्रैक्टिस करा दी जाती है, इतना प्रैक्टिस करा दी जाती है कि भैया वो लाइन ड्रॉ करते हैं, भैया इससे नीचे नहीं जा सकेगा, इसके ऊपर नहीं जा सकेगा। ये अभी के लिए एक अच्छा है, हम ये एक अच्छा है ऐसा। और ये हाफ डायरेक्टरी में चला गया है,
तो जो अप डायरेक्टरी में चला गया उसमें आप सेल करके कितना प्रॉफिट बना लीजिएगा। बहुत ऐसा वोलेटाइल होगा कि जैसा ऐसा गिरता है ना, बहुत हाई वोलेटिलिटी से इसको नीचे जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग को ये नहीं है भैया, हम लोग को अप डायरेक्टरी में थे, अप डायरेक्टरी में ही रहना था। अब यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बनाना ऐसा नहीं होता है। आपको एक एक चीज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में जानना, और ये सारी चीजें कि मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्यादा सीखना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर ज्यादा सीखना चाहते हैं आप एक बार डिसाइड कीजिए, ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चार्ट देखने की तरीका, चार्ट देखने की नजरिया आपको बदल जाएगी। ट्रेडिंग किसे कहते हैं आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम दी जाती है। यहाँ पे कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में नहीं सिखाई जाती, यहाँ पे टाइम दी जाती है। और एक इसका एडवांटेज ये होगा कि आप दुनिया का कोई भी चार्ट पे काम करोगे भैया, दुनिया का कोई भी मार्केट में काम करोगे, चाहे आप इक्विटी करते हो, करेंसी करना है, कमोडिटी करना है, जहां भी करना है, फॉरेक्स करना है भैया, कहीं भी। क्योंकि मैं जब सिखा रहा होता हूँ वहां पे मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, बताइए किसका चार्ट ओपन किया जाए। और आप लोग को इतना प्रैक्टिस करा दी जाएगी, इतना प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप लोग कोई भी इंडिकेटर लगाने से पहले आप उसको एनालिसिस, आपका माइंड में उसका पिक्चर छप गया है। जैसे यहाँ नहीं है आपको, मतलब उसका फिगर आपका माइंड के जो होता है ना, माइंड में आ जाएगा, यार यहाँ पे इस इंडिकेटर ऐसा रहा होगा। इंडिकेटर आपका चार्ट पे है नहीं, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो आपका वो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि आपको एक माइंड में उधर पिक्चर बन जाएगा, पहले इंडिकेटर लगाने से पहले, यार ये इंडिकेटर यहाँ पे ऐसा कुछ बता रहा होगा। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। ये नहीं कि भैया चलो हो गया ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। यहां कुछ हो रहा है, रीजन है, और उस रीजन को आपको ढूंढनी है। रीजन है, रीजन को ढूंढिए, रीजन को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रही, ट्रेड मत कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है मार्केट में प्रॉफिट बनाने का। ये स्ट्रेटजी अपना लो, ये स्ट्रेटजी अपना लो, इधर से सेल भी कर दो, इधर से बाय भी कर लो। अरे भैया क्या मतलब है? अगर जब हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश, जब हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये ट्रेड नहीं ना करें, उससे ज्यादा बेहतर है। ये क्या मतलब बन जाता है कि इसका इधर बाय कर लो, इधर भी सेल कर दो, इधर सेल करके इधर बाय कर लो, ये क्या मतलब बनता है? जब हमारे अंदर इतना काबिलियत नहीं है, मैं इतना चीजों का एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं, तो उससे अच्छा है ना कि हम ट्रेड ना करेंगे, इधर भी बाय कर लेना, उधर भी सेल कर देना, इधर बाय कर उधर कर, क्या मतलब बनता है? 9/18, 9/20, 9/25, 9/23, 9/21 क्या है? क्या है ये? अरे भैया यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को जानना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्केट, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट जो होता है दोस्तों वो कैसे चलता है। मार्केट जो है ना, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग बात करते हैं, वहां पे बात करते हैं वेव का। मार्केट जो है दोस्तों वो हमेशा एक वेव में चलेगा, राइट? एक वेव में चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ओ ऐसा कहा। भैया मार्केट ऐसे कितना दिन चलते आप देखे हैं? ऐसे आप कितना दिन चलते देखे हैं? कितना दिन आप मार्केट भी शेप में चलते देखे हैं? मुझे थोड़ा बता दीजिए। नहीं चलता है ना, ठीक है? जैसे मैं अभी यहाँ का चार्ट ले लूं, ऐसा लग रहा है लोगों को यहाँ पे कि ये तो सर यहाँ पे भी शेप में बना है,
अगर आप यहां से यहां तक देख रहे हैं तो आपको भी शेप दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में बहुत इंटरवल है मेरे भाई। आप अगर ध्यान से देखिएगा हुआ है क्या, ऐसे हुआ है ना। तो इसको ऐसा तो भी शेप नहीं होता है। हाँ, यहां से अगर यहां तक देखिएगा मार्केट सीधा डाउनफॉल हुआ है, मगर ऐसे ऐसे डाउनफॉल कितने बार होते हैं। और ये भी आपको पहले से पता होगा, जैसे मैं अभी बोला कि जैसे मैं अभी बता क्या रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं ना कि इसको हाई वोलेटिलिटी चाहेगा तभी नीचे जाएगा, जो कि हमको लग नहीं रहा है कि इसको भी हाई वोलेटिलिटी आएगा। तो ये जानकारी है, कहीं ना कहीं वो एनालिसिस में है, तब तो मैं तो ऑपरेटर के पास फोन नहीं किया। हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर भैया रिटेल लोग को पैसा नहीं बनाने देते हैं, क्या मतलब बन रहा है भाई? क्योंकि आप लोग वही देखना चाह रहे हैं, लोग वही दिखा रहे हैं। आप लोग जो देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं बनता है, लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दी जा रही है, मेरा स्टॉप लॉस करा दी जा रही है। आप अपने ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो आप अपने ऊपर क्लेम नहीं करना चाहते हैं, दूसरे पे क्लेम दे देते हैं, ये मार्केट में ऑपरेटर ऑपरेट कर लेते हैं, रिटेल को प्रॉफिट नहीं बनाने दिए जाते हैं। ऐसा क्या था कि हम लोग बात कर रहे थे 25 के ऊपर, इसको जाना थोड़ा सही रहेगा, नहीं जा पा रहा है। ऐसा मैंने क्यों बोला कि भैया बेयर सिग्नल पिन बंद तो रहा है, लेकिन इसको भी नीचे जाने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसा क्यों, आप इस पे क्यों नहीं सोचते हैं? आप इस पे क्यों सोच रहे हैं अरे यार ऑपरेटर ऑपरेट कर लेगा, क्यों नहीं? अरे भैया आपको पता होगा कि हाँ भैया एक शायद अब यहाँ से इसको नीचे जाना पड़ेगा, हाँ यहाँ से शायद अब ऊपर जा सकता है, तो जाके कुछ बातें बनेगी। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? तो इन सारी बातों पे आपको फोकस करना है। फोकस आपको ऐसा इस पे नहीं करना है कि अरे भैया मार्केट में कुछ भी हो जाता है। भैया कुछ भी होगा तो उसके पास एक रीजन होता है। एनालिस्ट जो होते हैं उनके पास एक रीजन होना चाहिए कि भैया मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं तो इसका टेक्निकली क्या रीजन था ऐसा होने का, या क्या रीजन बन रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है। तो इसका रीजन होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं बोला कि इसके नीचे जाने में इसको टाइम लगेगा, बहुत से लोग इसको देखेंगे कि भैया ये तो बेयर सिग्नल पिन बन गया था, अब यहां से इसको नीचे जाना चाहिए। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको चार्ट को समझना, उसका बिहेवियर को समझना, भैया उस क्या करना चाह रहा है उसके बारे में समझना। जो आपको कैंडलस्टिक बता रहा है, जो आपका प्राइस बता रहा है, उसका मूवमेंट बता रहा है, उसका वोलेटिलिटी बता रहा है, क्या इसको भी नीचे आने में, क्योंकि अब डायरेक्टरी में चला गया, इसको नीचे आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। और जाएगा तो वोलेटिलिटी के साथ ही नीचे जा सकेगा, ऐसा तो जाएगा नहीं। बातें समझ पा रहे हैं? तो इस रीजन से दोस्तों मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जब तक सही चीज जो नॉलेज है उसका जानकारी आपको नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट पावर नहीं है। मार्केट में दो ही चीजें दोस्तों आपके लिए काम करेगा, एक होगा आपका सही नॉलेज राइट नॉलेज, दूसरा आपका उस पर प्रैक्टिस और उसका इम्प्लीमेंट पावर आपका उस पर कितना है। जानकारी तो है, मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी दुविधा की बात है, सबसे बड़ी दुविधा की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, कर तो लेते हैं लेकिन क्या करें यार, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मार्केट में कुछ अलग दिखता है। क्यों भैया? उसके पीछे रीजन है आपका इंप्लीमेंट पावर जो है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है उस स्किल को बढ़ाने की जरूरत है। उस स्किल को आप जब डेवलप करेंगे आपको बहुत कुछ और सीखेंगे और वो आपके लिए मार्केट में काम करेगा। मार्केट में क्या होगा, लाइव मार्केट में हो या आप कहीं भी हो दोस्तों, मैं लाइव मार्केट में आप लोग के बीच हूँ, इतना पहले समय से भी आपसे बात हो रही है। ऐसा तो नहीं आपको दिख रहा होगा कि हाँ भैया ऐसा हो गया, ऐसा चलो, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। भैया क्या मतलब बनता है? ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस को समझना है, उसकी बिहेवियर को समझना है, सिचुएशन को समझना है और उस पर अपना एक ट्रेड इनिशिएट करना है। बात समझ पा रहे?
उस पर ट्रेड इनिशिएट करना है और बस आपका काम बन जाएगा। यही तो करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब हम लोग को पहले से पता है कि हाँ भैया ये 25 रुपया जो 625 रुपया है एक अच्छा प्राइस हो सकता है, तो हाँ तो भैया आके जब बायर को थोड़ा सा मन में डाउट हो गया, बायर हम हैं, हम लोग बाय किए हैं, तो हमारे आपके जैसे कितने बाय किए होंगे, जब हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे यार इस प्राइस लेवल पे एक ये हो सकता है, तो कितने लोगों को ऐसा दिख रहा होगा। तो वहां पे तो मार्केट जाके कुछ ना कुछ हरकत करेगा। वहां पे जाके मार्केट देखिए किस तरीका से एक इसको बोलते हैं ना कि एकदम ये हो जाना, कैसे ऐसे हो गया भाई। दोस्तों आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपका अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका अपना सोच आपको यहाँ पे सब चीज दिलाती है। मैं भी बता रहा हूं, मैं इतना ट्रेनिंग दिया हूं लगभग, मैं आपको बता दूं कई सालों से, और उसमें मैंने जो एक चीज सीखा वो क्या था कि लोग की जो अंदर की जो चाह शक्ति बोलती, इच्छा शक्ति, वो यहां पे सफल हो गया। इच्छा शक्ति एक होता है कि आप पैसे के लिए मार्केट में आ रहे हैं, और एक आप पैशनेट है उस काम करने में, यार आपको सीखने में वो चीज, वो क्या मजा यार, क्या इसको यहां से ऊपर क्यों गया, तो दिस टाइप जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पे सफल हुआ ज्यादा, उसका मेरे पास उसका रेशियो ज्यादा था। और अभी भी जो उस तरीके से जो सीख रहे हैं ज्यादा बेहतर सीख रहे हैं। और कोई लोग आते हैं मार्केट में डेली का 5,000 रुपया बना लेंगे, तो इस व्यू से जो आ रहे हैं ना भैया, उसमें तो कुछ ना कुछ तो लोचा है, उसमें कुछ ना कुछ लोचा है। बात समझ रहे? तो ऐसे ऐसे चीजों पे आपको एक बेहतर रिजल्ट, आपको एक बेहतर क्या बोल सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये चीज कहने से कि मार्केट को ऐसे हो जाता है, मार्केट को ऑपरेट कर लेता है, तो भैया कोई लाइव मार्केट में से कैसे बोल सकता है। चलो चार बनने की बात तो बात हो गई, लाइव मार्केट में से कैसे कोई बोल सकता है, बताइए। अभी लाइव मार्केट चल रही है ना, और मैं लगभग इतने देरी से एक एक प्राइस जो ऊपर नीचे हो रहा है वो उस पर बात कर रहा हूं ना भैया। यहां पे जब ऐसा ही था तो इसको यहां से नीचे जाने में क्या हो जा रहा है, चला जाता नीचे। मैं ये भी बोला कि भैया ये एज बहुत अच्छा प्राइस होगा, वहां पे जाके मार्केट देखिए कैसे रुका हुआ है, लेकिन यहां से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा भैया, ये तो भैया मुश्किल है, मैं बहुत पहले से बता रहा हूं। ठीक है, यहां से इसको नीचे जाने में भैया संघर्ष करनी पड़ेगी, बहुत हाई वोलेटिलिटी जाना पड़ेगा, ऐसा होगा तब जाके नीचे जाएगा। और नीचे मैं बोल रहा हूँ कि 15 के नीचे इसको जाने के लिए तो भैया बहुत दिक्कत है। समझ पा रहे? तो इन सारी विषय पे, इन सारी जो आपको
नॉलेज है वो आपको मार्केट में प्रॉफिट दिलाती है। क्या मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, क्या मैं कोई इंडिकेटर है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है, क्या मतलब बनता है भैया? यहाँ पे भ्रांतियां फैला दी गई है। आज दिक्कत इससे नहीं है कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत है। आज नॉलेज की अधिकता जो हो गई है, आज बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसमें लोग कंफ्यूजन हो गए। लोग कंफ्यूज कर गए इसलिए क्योंकि यहाँ पे नॉलेज आज के डेट में ज्यादा हो गया। अब जब नॉलेज ज्यादा हो गया तब दिक्कत हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो एज अ बिगनर है उसको तो सही गलत की जानकारी है नहीं, सही गलत की जानकारी तो है नहीं। अब जब सही गलत की जानकारी है ही नहीं तो ये कैसे होगा? बात समझ पा रहे हैं? तो इन तमाम चीजों को आपको एकत्रित करना होगा। इन तमाम जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई इसको एक ये है, जैसे देखिए अब कि हम लोग बाय यहाँ पे किए, बाय यहाँ पे करने के बाद ऊपर गया, फिर अच्छा वोलेटिलिटी से ऊपर गया, फिर अच्छा ऊपर। जब इधर जा रहा था तब हम लोग बात कर रहे थे कि ये 25-23 के लमसम एक रेजिस्टेंस है, एक अच्छा प्राइस लेवल होगा, यहाँ तक जा सकता है। वहां तक गया, प्राइस उसी लेके लेवल तक इर्द गिर्द अभी घूम रहा है। अभी इसको नीचे आने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसको भी नीचे आने में टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं कि भैया सीधा सीधा नीचे चला जाएगा, ठीक है, वो बताएगा कि हम नीचे जाने वाले हैं, ठीक है, और नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं इसको, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाए तो अलग विषय है, और ऐसा होगा वो भी बता के होगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी कर देगा मार्केट। भैया बायर सेलर ही मार्केट में तो बताएगा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इधर से बाई कर लो, इधर से भी सेल कर दो, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। आपको अगर जानकारी है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, तभी आप वहाँ पे ट्रेड करें। दोनों साइड कर लेना, ये भी कर लो वो भी कर लो, भैया क्या मतलब बन रहा है? आप क्या करना चाह रहे हो? आप दोनों साइड बाई करके क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है समझना है, इसको देखिए। कैसे पता है भाई, कैसे पता है कि सर इससे इसको नीचे जाना नहीं है? तो कैसे पता है सर? हम लोग को तो इतना पता नहीं चलता, आपको कैसे पता चलता? हम लोग तो मार्केट में डरते हैं। भैया डरते क्यों हैं? आप खुद से पूछे हैं कि आपको डर क्यों लगता है? आप पूछे भी होंगे तो आप उस पर बिलीव भी नहीं करेंगे। बस में आप उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे ना, जो आपका दिल बताएगा, क्योंकि आप दिल की नहीं सुन रहे हैं। दिल आपको दोस्तों सारी चीजें सही बताता है, एक आपको इंडिकेशन दे देता है, ठीक है। भैया चला जाए नीचे, कौन रोके हुए इसको? कौन रोके हुए इसको? तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ रहे हैं या नहीं दोस्तों? मेरे को नहीं समझ पता चल रहा है। आप यहाँ पे दो चीज को समझना होगा कि एक रेजिस्टेंस होना और एक रेजिस्टेंस पे सेल करना, दोनों एक अलग विषय होती है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब रेजिस्टेंस है
इसका मतलब है कोई जरूरी नहीं, मेरी बात समझ रहे, इसका मतलब है जरूरी कोई नहीं कि हाँ इससे नीचे चला जाएगा। एक रेजिस्टेंस होना और एक रेजिस्टेंस पे सेल करने वाला रेजिस्टेंस, दोनों में अंतर है। मैं आज ये 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं बहुत कुछ बता रहा हूं, आपको पैसे देके लेके लोग ये नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा सर, तो ऐसा हो सकता है क्या? बहुत तरीके के जो लोग का मन में ख्यालात आती है कि सर इंडक्शन बैंक ऊपर गया, और यार HDFC भी ऊपर गया होगा, ये भी ऊपर गया होगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया होगा। अरे भैया, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बैंक ऊपर गया तो सब बैंक ऊपर गया होगा। ठीक है, और आप इन सारी चीजों को जब आप एनालिसिस में लाते हैं तो वो आपके लिए काम करेगा। सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? अब यहां से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अब यहां पे समझिएगा, ठीक है? जो मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं कि क्या इस तरीका से ट्रेड किया जाए तो क्या लॉस होगी? क्योंकि आपका लॉस दोस्तों पहले ही मिनिमाइज कर ली गई। अब हाई वोलेटिलिटी के साथ नीचे चला भी जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे काट लिया, कुछ यहाँ पे काट लिया, अभी काटना है काट लीजिए। क्या जा रहा है? कुछ तो नहीं जा रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, कौन रोका हुआ है आपको? तो आप जैसे चाहें उसी मर्जी से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा है तो मैं इसको नीचे जाने का डर है, चलो मैं हट जाता हूँ, अरे चलो यार नीचे जा गया नहीं तो चलो यहाँ का एक लगा देता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन बढ़ गया ना। और ऑप्शन बढ़ा कैसे? क्योंकि आप सही से एनालिसिस कर लिए। अगर आप सही से एनालिसिस कर लिए कि हम भैया शायद ये एक अच्छा प्राइस होगा आज के लिए, पहली। दूसरी कि अरे यार अगर नीचे जाएगा भी तो उसको हाई वोलेटिलिटी की जरूरत है, नीचे जा नहीं पाएगा, और 15 से नीचे जा नहीं पाएगा। हम लोग 14 पे लिए, 15 के नीचे जाना इसके लिए मुश्किल है। 23-24 प्राइस चल रही है, 25 का हम लोग का ये था, तो चाहे तो हट जाओ या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो जहां मन बुझा वहां। मगर जहां मन बुझा वहां पे ऐसा नहीं कि टेक्निकली छोड़ के आप इमोशन पे, टेक्निकली। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इसको नीचे भी जाने के लिए देखिएगा एक वेव बना के नीचे जाएगा, जो कि अभी हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। उसको बहुत हाई वोलेटिलिटी आएगी तभी ये नीचे जाएगा, नहीं तो भैया ऐसे तो मुश्किल है। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो बाकी देखते जाइए सारी चीजें कैसे हो रही है। अब देखते जाइए तो लगभग 1 2 3 4 कैंडल एक प्राइस पे जाके अटका हुआ है, सीमा हुआ है। इसको तो नीचे चला जाना चाहिए था, कौन रुके हुए है? तो आपके अंदर दोस्तों अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप इसी तरीका से बात करेंगे, आप इसी तरीका से ट्रेड करेंगे। आप सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम ये वो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भैया आपका पैसा है, आप अपने जो मेहनत से पैसे कमाए हैं वो आपका कोई एल्गोरिदम उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकता, कोई सॉफ्टवेयर उसका मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अपने ऊपर विश्वास रख के, आप अपने ऊपर विश्वास रख के देखिए कितना हाई वोलेटिलिटी आएगा, तब भी नीचे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों। चलो 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 चलो, और आप देखिए कितना हाई वोलेटिलिटी आया और ये नीचे गया, और आप अभी देखते जाइए यहाँ पे कैसे हो क्या चलेगा। आप देखते तो जाइए, आप देखते जाइए। इसको लग रहा है कि अरे 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 अब तो नीचे चला जाएगा यार, इससे हो गया वैसे हो गया। अरे भैया नहीं,
आप देखो तो सही, आप देखिए तो सही, नीचे कैसे चला जाएगा? इसको 15 जाने में, मेरे को बताना है कि 15 जाने में इसको बहुत टेंशन है, कैसे चला जाएगा? 15 जाने में टेंशन है। तो आपको एक दो तीन कैंडल और चौथा कैंडल ये नीचे जाता है वोलेटिलिटी के साथ, और वो भी मैं बता रहा हूँ कि अभी भी इसको देखिएगा, अभी यहाँ पे नौटंकी करेगा ये, नीचे कैसे चला जाएगा भाई? सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है रे भाई? कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। इतना हाई वोलेटिलिटी आया, इतना हाई वोलेटिलिटी आया, फिर भी यार वहां ने टच किया, क्या बात है रे भाई, कुछ तो लोचा है। आप देखिएगा इसका लो को 70 रुपया 65 पैसा, 15 क्यों नहीं चला गया? 2 रुपये की तो बात थी। कहिएगा सर ऐसा क्या है? अरे भैया ऐसा एनालिसिस की जा सकती है, ऐसा एनालिसिस यहाँ पे की जा सकती। दो चीजें मैं बार बार बात करता हूँ कि आपका एक हो गया कि आप उन सारी चीजों को कितना बेहतर से जानते हैं, दूसरा हो गया कि आप उसको कितना अच्छा से इम्प्लीमेंट करते हैं। आप अगर सही तरीके से जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे लॉस होने में के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉस करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सारी चीज़ें का जानकारी है तो बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो इन सारी चीजों को जानिए, समझिए, ये मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, इसको देखिए। और आप देखिए कि क्या इस तरीका से ट्रेड करेंगे तो क्या हम कितना गलती करेंगे भाई? बात समझ रहे हैं, कितना आप गलती करेंगे? समझे? आप थक जाएंगे गलती करते करते। ठीक है, तो जाके आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है, कुछ तो है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं दोस्तों एनालिसिस करना, एनालिसिस पे ट्रेड करना। आपको यहाँ पे पूरा फोकस के साथ सारी चीज़ों को करना है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं?
तब जाके आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो है जो मार्केट में हम लोग कर सकते हैं, उस पर बिलीव कर सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो ट्रेड लिए थे वो देखिए उसको नीचे जाने में कितना दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है, नीचे नहीं गया। और हम लोग को जो यहाँ पे अपना जो टारगेट के लिए ये किए थे वहाँ पे ही जाके मार्केट वहाँ पे रुका है और नीचे भी नहीं गया, जो मैं बोला था कि इसके नीचे नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से अगर आप एनालिसिस करेंगे, इस तरीका से अगर आप एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, तो दोस्तों आप एक जबरदस्त प्रॉफिट बना पाएंगे मार्केट में। देखिए ना, मैं बोल रहा था ना कि अभी जो मैं थोड़ा सा पहले बात कर रहा था कि भैया एक रेजिस्टेंस पे सेल करना और एक रेजिस्टेंस लगना, दोनों में अंतर है। जैसे अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करें, बाद में आके मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, तो क्या मतलब है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस जानेंगे, तो दोस्तों आप बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। और देखिए सारी चीज़ों दोस्तों मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं पीछे की या अभी बता रहा हूँ, ये सारी लाइव मार्केट चल रही है दोस्तों और उसमें मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप सही से सही नॉलेज के साथ अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो यही कारण है दोस्तों कि आपको एनालिसिस सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी नॉलेज होनी चाहिए, इंप्लीमेंट पावर होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज जो मेरा मेहनत है वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप एक एक करके प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और ज़्यादा सीखना चाहते हैं आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही डीप में, बहुत ही एडवांस लेवल पे आपको वहाँ पे बताई जाती है, आपका सारे के सारे डाउट सॉल्व की जाती है, जो भी आपके मन में जो दुविधा है उसको उस पर बात की जाती है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया दोस्तों तो आज के लिए यहीं तक। देखिए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और अभी लगभग 12:15 हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं। और आप लोग को इतना तो हो गया होगा कि हाँ भैया अगर इसके ऊपर जाने में जो बात कर रहे तो वहाँ पे बात रही, नीचे जाने की बात हो रही थी, नहीं गई, तो कुछ तो एनालिसिस है, यहाँ पे ट्रेड लिया गया, इतना अच्छा प्रॉफिट दिया, तो कुछ तो मार्केट में है जो वर्क करता है, राइट। कुछ तो एनालिसिस है, कुछ तो एनालिसिस है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है, समझने और सीखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।